दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे जिनका नाम नल था। वे बहुत गुणी, बहुत सुंदर, सच बोलने वाले और अपनी इच्छाओं पर काबू रखने वाले थे। सब लोग उन्हें पसंद करते थे। वेदों को जानते थे और ब्राह्मणों का आदर करते थे। दिखने में वे बहुत ही आकर्षक थे। उनके युद्ध करने की कला के कारण पड़ोस के राजा उनसे लड़ने की हिम्मत नहीं करते थे। इतने अच्छे गुणों के बाद भी उनमें एक बुराई थी। उन्हें जुआ खेलने का थोड़ा शौक था। इसी जुए की आदत के कारण उन्हें जीवन में ऐसी मुसीबत झेलनी पड़ी जैसी शायद ही किसी ने झेली हो। उन्हीं दिनों विदर्भ देश में भीष्मक नाम के राजा राज करते थे। वे भी राजा नल की तरह ही गुणी और बहादुर थे। राजा भीष्मक की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे बहुत परेशान रहते थे। एक दिन दमन नाम के ऋषि राजा भीष्मक के यहाँ आए। राजा और रानी ने ऋषि का बहुत आदर किया। ऋषि खुश हुए और राजा को संतान होने का आशीर्वाद दिया। समय बीता और ऋषि के वरदान से उन्हें 4 बच्चे हुए, 3 बेटे और 1 बेटी। बेटों के नाम दम, दांत और दमन रखे गए और बेटी का नाम दमयंती रखा गया। राजा भीष्मक के तीनों बेटे बहुत बलवान थे। राजकुमारी दमयंती भी लक्ष्मी की तरह बहुत सुंदर थी। उनकी आंखें बड़ी थी। देवताओं में भी ऐसी सुंदर लड़की नहीं थी। जब राजकुमारी दमयंती शादी के लायक हुई तो राजा भीष्मक को उनके लिए वर खोजने की चिंता हुई। राजकुमारी दमयंती की सेवा में बहुत सी दासियां रहती थी। सजी धजी दमयंती जब अपनी सहेलियों के साथ बाग में घूमने या खेलने निकलती तो लोग उन्हें देखते ही रह जाते। लोग कहते कि ऐसी सुंदरता उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। उधर राजा नल जैसा सुंदर, गुणी और बलवान भी कोई दूसरा नहीं था। लोग उन्हें कामदेव जैसा मानते थे। उनकी प्रसिद्धि भी दूर दूर तक फैली थी। उन दिनों कई लोग विदर्भ देश से राजा नल के सामने राजकुमारी दमयंती की सुंदरता और गुणों की तारीफ करते। निषद्ध देश से विदर्भ जाने वाले लोग भी राजकुमारी दमयंती के सामने राजा नल के रूप, गुण और अच्छे चरित्र के बारे में बताते। इसका नतीजा यह हुआ कि राजा नल और दमयंती बिना एक दूसरे को देखे ही मन प्यार करने लगे। राजा नल का दमयंती के लिए प्यार दिन ब दिन बढ़ता गया। राजा नल दमयंती को देखने के लिए बेचैन होने लगे। एक दिन राजा नल दमयंती के बारे में सोचते हुए अपने महल से निकलकर बगीचे में चले गए और टहलने लगे। पक्षियों की मीठी आवाज उनके मन को अच्छी लग रही थी। तभी एक सेवक ने आकर कहा, महाराज, तालाब में बहुत सुंदर और अनोखे हंस आए हैं। सेवक की बात सुनकर राजा नल का ध्यान टूटा। वह सेवक के साथ तालाब के पास गए। वहां उन्होंने देखा कि सचमुच तालाब में बहुत से सुंदर हंस तैर रहे थे। उन्हें वे हंस बहुत अच्छे लगे। राजा नल को पास आता देख सभी हंस तेजी से इधर उधर भागने लगे। राजा नल उन्हें पकड़ने के लिए तेजी से दौड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने किसी तरह सुनहरे पंखों वाले एक हंस को पकड़ लिया। पकड़े जाने पर हंस बहुत डर गया और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। जब हंस को लगा कि अब वह छूट नहीं पाएगा, तब उस सुनहरे पंखों वाले हंस ने इंसान की आवाज में रोते हुए राजा नल से कहा, मेरा परिवार यहाँ से बहुत दूर विदर्भ देश के राजा भीष्मक के तालाब में रहता है। मेरी हंसनी मेरे बिना जिंदा नहीं रह पाएगी। वह मुझसे बहुत प्यार करती है। वह रो रो कर मर जाएगी। राजन, आप मुझे छोड़ दीजिए। अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। सुनहरे पंखों वाले हंस की बातें सुनकर राजा को दया आ गई। उन्होंने उस अनोखे हंस को छोड़ दिया। हंस ने राजा से कहा, महाराज, आप बहुत दयालु हैं। राजकुमारी दमयंती विदर्भ देश के राजा भीष्मक की बेटी है। राजकुमारी दमयंती भी बहुत सुंदर, सुशील, दयालु और गुणी है।
मैं विदर्भ देश जाकर राजकुमारी दमयंती के सामने आपके गुणों की चर्चा जरूर करूंगा। मैं बताऊंगा कि आप जैसा दयावान और सुंदर पुरुष कोई नहीं है। मैं राजकुमारी दमयंती के पास जाकर आपकी ऐसी तारीफ करूंगा कि वह आपके सिवा किसी और को अपने मन में जगह नहीं देगी। राजन, आप राजकुमारी दमयंती से शादी कीजिए। आप दोनों एक दूसरे के लायक हैं। यह कहकर हंस उड़ गया। वहां से उड़कर वह हंस अपने साथियों के साथ विदर्भ देश के बगीचे में जा उतरा। एक दिन राजकुमारी दमयंती अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में घूमते हुए तालाब के पास गई। वह तालाब में खिले कमल के फूलों की सुंदरता देख रही थी कि तभी उनकी नजर सुनहरे पंखों वाले हंस पर पड़ी। हंस की सुंदरता देखकर राजकुमारी दमयंती उसे पकड़ने की कोशिश करने लगी। उनकी सहेलियां भी मदद करने लगी। फिर अचानक राजकुमारी दमयंती ने अपना दुपट्टा फैलाकर हंस पर डाल दिया और उसे पकड़ लिया। यह वही सुनहरे पंखों वाला हंस था जो राजा नल को वचन देकर आया था। वह भी दमयंती से बात करना चाहता था। शायद इसीलिए जानबूझकर पकड़ में आ गया था। वह हंस दमयंती से कहने लगा, राजकुमारी, मुझे छोड़ दो। अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं तुम्हारा मनचाहा काम कर दूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम मन ही मन राजा नल को चाहती हो। वह तुम्हारे दिल में बस चुका है। बात ठीक भी है। वह सचमुच तुम्हारे लायक है और तुम उसके लायक हो। हम तो राजहंस हैं, इधर उधर उड़ते रहते हैं। हमसे कुछ छिपा थोड़ी ही है। हंस कहने लगा, अरे दमयंती, मेरी सुंदरता तो निषद्ध देश के राजा नल के सामने कुछ भी नहीं है। राजा नल बहुत ही सुंदर और गुणी है। तुम्हें तो उनकी तरफ आकर्षित होना चाहिए। इंसानों में उनके जैसा सुंदर कोई नहीं है। वह तो जैसे साक्षात कामदेव हैं। अगर तुम राजा नल की पत्नी बन जाओ तो समझो तुम्हारा जन्म और रूप दोनों सफल हो जाएं। हम लोगों ने देवता, गंधर्व, मनुष्य, सांप और राक्षसों को घूम घूम कर देखा है। हमें राजा नल जैसा सुंदर पुरुष कहीं देखने को नहीं मिला। जैसे तुम स्त्रियों में एक कीमती रत्न हो, वैसे ही राजा नल पुरुषों में गहना है। उस हंस की बात सुनकर राजकुमारी दमयंती बोली, राजा नल के बारे में तुम कैसे जानते हो? वह हंस बोला, मैं कई देशों में घूमता रहता हूँ, लेकिन राजा नल जैसा दयावान और सुंदर राजा मैंने कहीं नहीं देखा। आप दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर लगेगी। तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम दोनों की जोड़ी मिलाने में मदद कर सकता हूँ। उसके बाद राजकुमारी दमयंती ने इस दिव्य हंस को तुरंत छोड़ दिया। राजकुमारी दमयंती हंस की बात सुनकर मन ही मन राजा नल के रूप की कल्पना करके उनसे प्यार करने लगी। राजकुमारी दमयंती हमेशा राजा नल की यादों में खोई रहती थी। इस तरह हंस ने राजा नल और राजकुमारी दमयंती दोनों के मन में प्यार का बीज बो दिया। राजकुमारी दमयंती ने उस हंस से कहा, तुम यहाँ से जाकर राजा नल से भी ऐसी ही बातें कहना। उसके बाद वह हंस उड़कर फिर निषद्ध देश गया। उसने राजा नल को बताया कि जिस तरह आप दमयंती के लिए बेचैन है, उसी तरह राजकुमारी दमयंती भी आपके लिए बेचैन है। मैंने उसे आपके बारे में सब कुछ बता दिया है। वह भी केवल आपको चाहती है। अब आप जैसा ठीक समझे वैसा करें। इस प्रकार उस हंस ने राजा नल को राजकुमारी दमयंती का यह संदेश दे दिया। संदेश कहने के बाद वह हंस उड़कर अपने झुंड में चला गया। दूसरी ओर उस दिव्य हंस से राजा नल की तारीफ सुनकर राजकुमारी दमयंती की बेचैनी बहुत बढ़ गई। वह उनसे और प्यार करने लगी। राजकुमारी का प्यार इतना बढ़ गया कि वह रात दिन हर समय उनका ही ध्यान करती रहती। अब उसे ना तो दिन में भूख लगती और ना ही रात में नींद आती। राजकुमारी का शरीर कमजोर और दुबला हो गया। उसका सुंदर चेहरा पीला पड़ गया।